पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे सर। अरे सर, इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए सर, मोदी जी के कॉन्फिडेंस को उड़ा करके रख दिया। और हाँ यार, ये बात सच है। हमने रिसेंटली देखा कि मोदी जी की जो एलईडी लाइट उनके मुंह पे जलती थी वो तो ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी है, और उसके बाद मोदी जी की सीट भी चेंज हो चुकी है। मोदी जी को उनके ड्राइवर ने आगे बिठाने से ऑलरेडी मना कर दिया। मोदी जी अब पीछे बैठकर गाड़ी में घूमते हैं। दिस क्लियरली शोज मोदी जी का कॉन्फिडेंस डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन यार, इस तरीके से संसद के अंदर बेइज्जती कौन करता है यार? ये भाषण सुनने के बाद राहुल गांधी का कल मोदी जी को नींद भी नहीं आई होगी। अरे वैसे इतनी उम्र हो चुकी है मोदी जी की, 4 रिवाइटल की टैबलेट उनको लेनी पड़ती है, उसके बाद इस तरीके के भाषण। यार मतलब कुछ तो रहम कर लो मोदी जी के ऊपर। इसी के साथ राहुल गांधी यहां पर कहते हैं कि मोदी जी कभी भी राहुल गांधी के भाषण में नहीं आने वाले हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या मोदी जी राहुल गांधी से ऑलरेडी डर चुके हैं? क्योंकि यार दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, कभी भी राहुल गांधी के भाषण में आते नहीं है। और ये वही मोदी जी हैं जो राहुल गांधी को एक टाइम पे पप्पू बुला रहे थे। अरे पप्पू है अगर राहुल गांधी तो भाषण तो अटेंड कर लो, उसके भाषण में बैठकर थोड़ा सा हंसी लेना। लेकिन मोदी जी का इस तरीके से इधर उधर दुबकना क्लियरली नजर आ रहा है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। और यार यहाँ पर एंड में इस वीडियो में देखा हमने कि ओम बिरला को इस बात से भी प्रॉब्लम हो गई। मतलब किसी को भी कुछ भी बोलो, ओम बिरला को प्रॉब्लम हो जाती है। मोदी जी को कुछ बोलो, अमित शाह को कुछ बोलो, या फिर अडानी अंबानी को कुछ बोलो, एकदम से सबसे पहले आवाज निकल कर आती है ओम बिरला की। अरे यार, सबका ठेका आपने ही ले रखा है क्या? अब जहां पर भाषण का एक क्लिप ये मैंने आपको दिखाया शुरुआत में, इसके अलावा भी बहुत सारे क्लिपिंग्स हैं जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं, क्योंकि यार सोशल मीडिया पे ये पूरी तरीके से इस टाइम पर वायरल हो रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूं काफी दिनों से पिछले, और ये एक साइन भी है बहुत बड़ा कि राहुल गांधी की हर स्पीच वायरल होती है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की स्पीचेस में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मोदी जी के अपने लोग भी उनकी स्पीच में बैठ करके खर्राटे मार रहे होते हैं, उबासियां मार रहे होते हैं। राहुल गांधी ने कल जो स्पीच दी, इसमें बात करी राहुल गांधी ने एक चक्रव्यूह के बारे में, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में महाभारत में हमने देखा था, जहां पर अभिमन्यु फंसा और उसकी वहां पर जान भी चली गई। और उसी बारे में यहां पर राहुल गांधी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज की डेट में वो चक्रव्यूह का फॉर्मेशन किसने बनाया हुआ है वैसे तो सबको पता है, लेकिन एक बार सुन लो। इसको कहते हैं एपिक लेवल की रोस्टिंग। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज नहीं। मोदी जी का नाम एक बार ले दो, ओम बिरला एकदम से कूद पड़ते हैं उनको बचाने के लिए। नहीं नहीं, 9 1 मिनट 9। लेकिन यार राहुल गांधी को भी मैं कहना चाहूंगा, तो एक बार में इन सबको लपेटने की क्या जरूरत है यार? एक बार में सबको लपेट के रख लिया, ओम बिरला को तो बुरा लगेगा ही ना यहाँ पे। अब यहां तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके आगे जो अंबानी अडानी का नामकरण किया राहुल गांधी ने, उसके बाद निर्मला सीतारमण को जो एपिक लेवल का रोस्ट किया है, उसको दिखाऊंगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। और हाँ, मैं जानता हूं आप लोग शायद सोचोगे कि मैं बार बार रिपीट मोड में क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं। काफी लोग मुझे ईमेल्स भी करते हैं कि यार ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, टाइम से ऑयल भेजते नहीं है, इनका ऑयल हमारे पे काम नहीं कर रहा। तो यार यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं पूरी तरीके से कि यार मैं किसी भी कैपिटलिस्ट से कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। कोई मैं अंबानी अडानी की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, या फिर किसी भी ऐसे बंदे की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं जो देश को बेच रहा है। हाँ, दूसरी बात यहां पर यह कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये ऑयल वर्क नहीं कर रहा, या फिर इस ऑयल को साइंटिफिकली बैक करने की कोई स्टडी नहीं है। यार आपको बता देना चाहता हूं, ये आदिवासियों का हेयर ऑयल है। जैसे कि हमारे घर में दादी नानी की कोई रेसिपी होती है, या फिर कोई औषधि, कोई दवाएं होती है, उनकी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर काम करती है और हमारी जनरेशन उन चीजों को यूज करती है। इसी तरीके से ये आदिवासी हेयर ऑयल भी है। कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, लेकिन कई सालों से ये इस औषधि से ऑयल बना रहे हैं और लोग इनका हेयर ऑयल यूज भी कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कहते हैं लोग कि उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो यार डेफिनेटली ये हर बंदे के ऊपर काम नहीं करने वाला। हाँ, मेरे ऊपर इसने काम किया है और मैंने इसको 1-2 दिन नहीं, मैं लगभग 3 महीने हो चुके हैं लगातार इसको लगा रहा हूं, तब जाकर मेरा हेयर फॉल रुका है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सही तरीके से ऑयल अप्लाई करना है, सही क्वांटिटी में अप्लाई करना है, सही टाइम तक अप्लाई करना है, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और उसके अलावा भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हो और लाइफस्टाइल आपका बिगड़ा पड़ा है, उसके बाद सुबह आपने 10 मिनट के लिए हेयर ऑयल लगा लिया और आप सोचो कि आपके
बाल रुक जाएंगे। अब वैसे ऑयल लगाने का सही तरीका क्या है और वो सारी डिटेल्स क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, जहां पर चिन्नू भाई ने अपने आप बताया है कि किस तरीके से इसको लगाना है, कितनी देर लगा के रखना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यार फिर से ये बात बोल रहा हूं, ये आदिवासी लोग हैं, ये कोई हमारे जंगलों को नहीं काट रहे, हमारे पेड़ों को नहीं काट रहे, हमारे देश के टैक्सेस नहीं खा रहे बैठ करके, ये अपनी ईमानदारी से घर में हेयर ऑयल बना बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। तो आई थिंक इन लोगों को हमारे को सपोर्ट करना ही चाहिए। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे अभी भी ये बताते हैं ईमेल करके कि अभी भी वो फेक आदिवासी हेयर ऑयल के स्कैम में फंस रहे हैं। तो अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है। एंड ट्रस्ट मी, इससे किसी का भी कुछ भी फायदा हो, लेकिन अडानी अंबानी का कभी भी फायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर निश्चिंत रहो। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अडानी अंबानी की जब बात हो ही चुकी है तो राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को क्या नाम दिया है, जरा सुनो एक बार। इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 मान्य। A1 A2, अडानी अंबानी का नाम अब से A1 A2 हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी भी अपने फोन में A1 A2 सेव कर लेंगे, राहुल गांधी ने इतना तगड़ा वाला आइडिया दे दिया है। इनफैक्ट एक और बात पे आपका ध्यान डालना चाहता हूं, इस वीडियो के बीच में ओम बिरला कहते हैं किसी और को रेफर करके कि आप उनको ज्ञान मत दो, मतलब आप राहुल गांधी को ज्ञान मत दो, वो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है। यस, राहुल गांधी अब पप्पू से ज्ञानी बन चुके हैं। भाई ये लोग तो दिन पर दिन बदलते चले जा रहे हैं। आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। अब जहां पर अडानी अंबानी मोदी जी के बारे में सबके बारे में बात हो गई, अब राहुल गांधी ने बात करी इसके बाद निर्मला सीतारमण और बजट के बारे में। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक फोटो दिखानी चाहिए। पहले मैं फोटो आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। राहुल गांधी ने फोटो इसलिए दिखाई क्योंकि राहुल गांधी ने बताया कि जितने भी लोगों ने बजट प्रिपेयर किया है उनमें से SC ST OBC वर्ग के लोग हैं ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल गायब है पूरी तरीके से। जब देश में ज्यादातर लोग SC ST OBC वर्ग के हैं तो आखिरकार बजट बनाने वाले लोग SC ST OBC वर्ग के क्यों नहीं है? एक और फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ था सर, ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में सर। फोटो गलत तरीका है। टीवी बंद कर देते हैं। ओम बिरला के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। ओम बिरला भी सोचते होंगे यार मैं स्पीकर हूं, मतलब कुछ तो इज्जत कर लो मेरी। लेकिन ओम बिरला की जो इज्जत है जो उनको मिल रही है एक्चुअली उनके कर्मों की वजह से ही मिल रही है। किसी को कुछ बोलने नहीं देते, कोई कुछ बोलता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन फिर से आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं, राहुल गांधी इस फोटो को दिखा रहे थे संसद के अंदर। पहले राहुल गांधी ने शिव जी की फोटो दिखाई थी, 1 महीने पहले की बात है, ज्यादा पहले की बात नहीं है। उसके ऊपर भी राहुल गांधी के विजुअल्स को कट कर दिया गया था, उसके ऊपर भी राहुल गांधी को हटा दिया गया था टीवी स्क्रीन के ऊपर से। अब राहुल गांधी यहां पर निर्मला सीतारमण की फोटो दिखा रहे हैं। भाई पार्ट को भी बार बार हटाया जा रहा है, राहुल गांधी का कैमरा जो है स्विच किया जा रहा है बार बार। सबसे पहले पूछना चाहता हूं स्मिता प्रकाश जी से, क्या ANI वालों को यहां पर पार्लियामेंट में बिठा रखा है एंगल स्विच करने के लिए? क्योंकि इतना अच्छा स्विचिंग का काम जो है ANI वाले ही कर सकते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है मोदी जी का स्विच करने के लिए। दूसरी बात निकल कर यहां पर आती है कि निर्मला सीतारमण खुद वो वहां पर बैठी हुई है संसद के अंदर, लेकिन उनकी जब फोटो यहां पर दिखाई जा रही है तो कैमरे को बार बार स्विच किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत वैलिड क्वेश्चन को उठाया जा रहा है कि SC ST और OBC की क्या भागीदारी है हमारे देश के बजट प्रिपरेशन के अंदर। देखो यार सिंपल सी बात है, जब भी किसी चीज का कोई बजट प्रिपेयर किया जाता है तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अलग अलग लोगों का, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में अगर SC ST OBC लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो बजट में उनके बारे में सोचेगा कौन यहाँ पर? ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक OBC अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा है मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो।
देश में हलवा बट रहा है और उसमें 73% लोग उस हलवे के भागीदार हैं ही नहीं। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है हमारे देश के लिए और निर्मला सीतारमण इसके ऊपर हंस रही है। लेकिन हंसने के बाद क्या हुआ, इस हंसने के फोटो का पूरा मीम बन गया सोशल मीडिया के ऊपर। यस, पार्लियामेंट में तो निर्मला ताई हंस करके आ गई, लेकिन उसके बाद से अभी तक लेकर रो रही होंगी बैठ करके किसी कोने में। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कितनी ज्यादा सीरियस है हमारे देश को लेकर के, इस चीज से समझ में आ जाता है कि जब यहां पर जाति जनगणना की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, SC ST OBCs की बात हो रही है, तो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर को हंसी आ रही है। ये एक्चुअली में राहुल गांधी की इस बात पर नहीं हंस रही है, ये हमारे देश के SC ST OBC लोगों के ऊपर हंस रही है, उनकी मजबूरी के ऊपर इस टाइम पर हंस रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में भी यहाँ पर बात करी। यस, राहुल गांधी को जो हमारे देश का मीडिया है, मेजोरिटी मीडिया है, वो डिफेम करने में लगा रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने ये पप्पू नैरेटिव को राहुल गांधी के ऊपर पुश करने का भी काम किया है, लेकिन राहुल गांधी उन्हीं मीडिया हाउसेस की पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठा रहे हैं। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। नॉट बेचारे मीडिया वाले, और ये जो भाषण का पार्ट है ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम पर। और आई थिंक अब मीडिया को इसके बाद ये बात समझनी चाहिए। ये बात इसलिए राहुल गांधी ने यहां पर उठाई क्योंकि मीडिया को एक्चुअली में कल बंद कर दिया गया था एक कंटेनर के अंदर। आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स चल रहे होंगे। मीडिया को एंटर करने से रोका गया पार्लियामेंट के अंदर और इस पूरे डब्बे में बंद कर करके रख दिया। मतलब पहले तो मोदी जी ने मीडिया की आवाज को डब्बे में बंद किया, उसके बाद अब तो सच में मीडिया के लोगों को ही डब्बे में बंद करना शुरू कर दिया यार। एंड इस बात के बाद आई थिंक मीडिया वालों को समझना चाहिए हमारे देश के अंदर ये बायस्ड रिपोर्टिंग नहीं चलने वाली। मतलब आप दिखाते हो मोदी जी को और 10 साल से मोदी जी को लगातार दिखा रहे हो, चलो दिखा रहे हो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन महामानव, विश्व गुरु, वैक्सीन गुरु, इस तरीके की ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर एक प्रधानमंत्री की जगह होती है न्यूज के अंदर, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर अपोजिशन के किसी भी नेता की भी जगह उतनी ही बराबर की होनी चाहिए। लेकिन यहां तो भैया सिर्फ मोदी जी सारी स्पेस के ऊपर डंका मार के बैठे हुए थे पूरा। अब जहां पर ये राहुल गांधी की स्पीच और बुरी तरीके से इस टाइम पर वायरल हो रही है, मिलियंस ऑफ व्यूज हर जगह पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर के ऊपर इसको मिल चुके हैं और यूट्यूब के ऊपर भी इसको मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज भी आपको दिखाना चाहता हूं। राव IAS कोचिंग सेंटर में जो 3 बच्चों की मौत हो गई थी, उसमें एक अब नया मोड़ आया है, नया एक्शन यहां पर लिया गया है। आपको मैंने कल वीडियो दिखाई थी, एक SUV निकल करके जा रही थी। अब पता चला है कि उस SUV के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। मतलब वो जो ओनर था उस SUV का, उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि भैया उसकी वजह से स्पीड में गाड़ी गई, उसकी वजह से पानी फैला, गेट टूट गया। चलो मैं मानता हूं उस SUV वाले की गलती है, लेकिन उसकी ऐसी कोई गलती नहीं कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए यहां पर। मतलब यार ये लोग कभी भी बाज नहीं आने वाले। और ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ना, यहां पर मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी के ये लोग हों, लेकिन इनको रूट कॉज पे जाना ही नहीं है। किसी SUV वाले को पकड़ लिया, कभी किसी बिल्डिंग का डिमोलिशन कर दिया, ये नहीं सोचेंगे कि वहां पर पानी जो भर रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, लॉन्गर टर्म प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। और मैं बात गारंटी से बोल सकता हूं कि इसी तरीके से अगले साल फिर से बारिश होगी, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के कोनों कोनों में बारिश होगी। इसी तरीके से लोग फंसेंगे और हो सकता है किसी की जान भी वहां पर चली जाए, और वहां पर भी इस तरीके से कोई बेवकूफी भरे कदम ही लिए जाएंगे। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। राहुल गांधी का ये भाषण आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी भड़ास को निकालना पूरी तरीके से। और अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना, डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर्स यहां पर दे रखे हैं, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, 1-2 दिन में कोई जादू नहीं हो जाएगा ऐसे निकल करके झाड़ियां उगाएंगी। हेयर ऑयल आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको ही रूटीन बनाना पड़ेगा, और उस रूटीन से आपको हेयर ऑयल को यूज करना पड़ेगा। अब जहां पर बड़े बड़े कैपिटलिस्टों को, अडानी अंबानियों को पैसा कमा रहे हो, उनकी जेब में पैसा घुसेड़ रहे हो, उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, कम से कम इनके प्रोडक्ट्स को तो यूज कर ही सकते हो यार, और इनको तो टाइम दे ही सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सबसे मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में।